जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और वो गुरु जी के मंत्र से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं गुरु जी से 2023 अगस्त लास्ट वीक से जुड़ी हुई हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं और ये मेरा रीसेंट जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु जी कहते हैं पुत्र शुक्राना किया करो, शुक्राना किया करो। जब कोई और अपना सत्संग शेयर करता है और वो बताता है कि मेरे को काफ़ी समय से गुरु जी कह रहे हैं कि शेयर करो अपना शुक्राना सत्संग, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे शेयर कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। और जब मेरी बारी आती है तो मैं भी वही करती हूँ सेम, कि गुरु जी को बार बार रिमाइंडर करना पड़ता है, शेयर करो, शेयर करो। सॉरी गुरु जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। और संगत जी, अभी 2021 अप्रैल को उदयपुर में मेरे ननंद के बेटे की शादी थी। तो शादी पे जाने से पहले वाला भी मैंने सत्संग डाला है कि जब मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी का मैसेज आया था शादी की तैयारियां शुरू कर। तो मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी आप ही करवाओगे, आप ही मेरे कपड़े चूज़ करोगे। तो मैं जब कपड़े लेने गई थी वो वाला भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया है कि गुरुजी ने मुझे 2 बहुत बहुत सुंदर ड्रेसेस दिलाई थी, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना हूँ गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और फिर जब हम 20 डेट को हम घर से निकले, तो यहाँ से जोधपुर से मैं बोल रही हूँ, तो जोधपुर से उदयपुर ट्रेन नहीं जाती है और बस का सफ़र मेरे को सूट नहीं होता है। और बस में मैं 10 सालों से बैठी भी नहीं हूँ, 10-12 साल हो गए होंगे। तो और कोई हमारे पास चॉइस भी नहीं थी, तो हमें बस में ही जाना पड़ा। तो वैसे जब मैं जाती थी तो तब मैं बस में चक्कर नहीं आए इसके लिए मैं टैबलेट लेके जाती थी। और इस बार जब मैं गई तब मैंने जाने वक्त टैबलेट नहीं ली। तो मेरे को स्टार्टिंग के तो 2-3 घंटे इतना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वरना तो मुझे बैठते ही बहुत चक्कर आते थे, उल्टी आती थी। बट 2-3 घंटे तक कुछ नहीं हुआ और बाद में लास्ट 1 या 1.5 आवर ज़्यादा ऐसे हो रहा था, चक्कर नहीं आ रहे थे बट ऐसा लग रहा था कि मज़ा नहीं आ रहा है अब बॉडी में, और माथे में भी कुछ हो रहा था। बट ठीक है, हम पहुंच गए। बट हाँ संगत जी, पूरा समय लाइक जब से मैं घर से यहाँ से ऑटो में गई, वो ऑटो 7 नंबर गुरुजी ने मुझे 777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। तो तब से जब से मुझे वो ऑटो लेने मॉर्निंग में जो हमने बुक करवाई थी
वो उसका नंबर 7। फिर जब वहाँ उन्होंने बस स्टॉप पर छोड़ा, उसके बाद मुझे कंटिन्यूस, जब जितनी देर मैं बस स्टॉप पे वेट कर रही थी, उतनी देर भी मुझे हर हर महादेव, माँ की कृपा, मैंने जाने वक्त कहा था गुरुजी, माता जी, हनुमान जी प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा और मेरे साथ चलिएगा, मेरे साथ आइएगा। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, कंटिन्यूस गणेश आशीर्वाद, माँ आशीर्वाद, पिता कृपा, हरि कृपा, हर हर महादेव, शिव जी, उनके स्टैचूज़, उनके स्वरूप टैक्सी पे लगे हुए, बसों पे लगे हुए, 777, 777, कंटिन्यूस जब तक मैं उदयपुर नहीं पहुंची हूँ, आई स्वेयर मेरे को ये कंटिन्यूस दिख रहे थे। अगर मैं खिड़की से झांकूं तो मुझे कबूतर, बटरफ्लाई, 777 की गाड़ी, हरि कृपा, पिता कृपा, माँ चामुंडा, आशापुरा माता, सब माताएं, और फिर मेरे को रास्ते पे बंदर, मंकीज भी दिखे। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत पूरा कंटिन्यूस। और संगत जी, जैसे ही हम लोग उदयपुर में एंटर हुए, लाइक वहाँ पे जो ये शिव मूर्ति अभी बनाई है इन लोगों ने, इतनी बड़ी मुझे दूर से ही दिखी। ये 370 फीट ऊपर यहाँ इतनी बड़ी बनाई है। दूर से जैसे दिखने लगी, मेरे को एक अंदर से एक अलग से वाइब्रेशंस आए कि अरे मेरे गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, गुरुजी मैं आपको देख पा रही हूँ। इतनी बड़ी मूर्ति है वो, इतना बड़ा स्टैचू है, इतना बड़ा स्वरूप है, सॉरी संगत जी, इतना बड़ा स्वरूप है शिव जी का, मैंने कभी भी नहीं देखा है। और उसको देख के तो मैं इतना खुश हो रही थी, मैंने कहा वाह गुरुजी वाह, क्या तो आपने दर्शन दिए हैं, और ये सब अरेंजमेंट आपने ही किया है। रियली संगत जी, पूरा का पूरा अरेंजमेंट गुरुजी ही करते हैं। जब हम गुरुजी के शरण में होते हैं और हम उन्हें कहते हैं, तो रियली पूरा अरेंजमेंट वो ही करते हैं। और मुझे तो पूरा जाने वक्त फील हुआ, जो ब्लेसिंग्स मुझे सबकी मिली, हनुमान जी की, महावीर हनुमान जी की मिली, माताओं की मिली, गणेश जी की मिली, गुरु जी की मिली, हरे कृष्ण, वो भी बहुत सारे उधर गाड़ियों पे लिखा हुआ था। कंटिन्यूस मुझे गुरु जी मेरे साथ थे, मेरे को बटरफ्लाइज भी दिख रही थी, हाँ मुझे पिकॉक भी दिखा था, मोर दर्शन भी गुरुजी ने कराए, ओम दर्शन कराए बहुत सारे, और ये नंबर्स की बहुत ब्लेसिंग्स थी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी। मैंने कभी लाइफ में ऐसे फील नहीं किया है, कभी भी नहीं, और ना ही किसी ने ऐसे फील करवाया है गुरुजी, किसी ने भी नहीं। हम चाहे गुरुजी को कितना भी अटेंशन दे नहीं दे, पर संगत जी गुरुजी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, वो हमारी हर बात मानते हैं। हम चाहे गुरुजी को घंटों याद नहीं करते हैं, पर वो हमें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। जब भी पुकारते हैं, जब भी बोलती हूँ, यहाँ तो कबूतर आएगा, यहाँ बटरफ्लाई आएगी, या कुछ इंडिकेशन गुरुजी देंगे मुझे, उसके लिए गुरुजी मैं जितना शुक्राना करूँ आपका कम है, जितना भी करूँ संगत जी, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मेरी ये उम्र भी कम पड़ जाएगी गुरुजी आपका शुक्राना करते करते। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी आपका। और उधर शादी में भी संगत जी, मेरा परफॉर्मेंस भी था, ऐसा कॉन्फिडेंस दिया गुरुजी ने। और मेरा जब परफॉर्मेंस था, जब मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार आता था कि गुरुजी मैं परफॉर्म करूँ ना तो सीटी बजनी चाहिए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे से पहले भी 2 परफॉर्मेंसेस हुए, मेरे बाद भी और भी परफॉर्मेंस, और गेस्ट ने भी परफॉर्म किया, बट सिर्फ और सिर्फ मेरे परफॉर्मेंस पे इतनी ज़ोर से किसी ने सीटी मारी जो मेरे कानों तक आई। मैं उसी वक्त मेरे को क्लिक हुआ, मैं कहा गुरुजी आपने करवाया है। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अपने बच्चों से इतना प्यार करने के लिए, उन्हें इतनी खुशी देने के लिए। जो गुरुजी ने मुझे 2 ड्रेसेस दिलाई थी संगत जी, वो इतनी हाई फाई शादी थी, इतने लोगों ने क्या कुछ नहीं, कितना कॉस्टली पहना, बट यू वोंट बिलीव संगत जी कि मेरी ये 2 ड्रेसेस इतनी बजट भी नहीं थी, बट तो भी इतनी मस्त और इतनी सिलेक्टिव थी कि सब लोग, यानी मेरे को उधर जानने वाले जितने भी थे, सबने मेरी तारीफ की। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जब मैंने यूं ही मैं हल्दी के लिए मेकअप किया, सिंपल सा किया,
और रात को फिर जब मैं मेकअप कर रही थी संगत जी, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे मेकअप को परफेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे मेकअप करना इतना नहीं आता है, ना ही मुझे मेकअप का इतना इंटरेस्ट है, शौक भी नहीं। पर ठीक है, आजकल शादी पार्टी में सब कुछ सब लोग करते हैं, तो मैं भी ये सारे प्रोडक्ट्स रखती हूँ अपने पास। और फिर मैंने किया, बट जब मैंने किया और जो गुरुजी ने उसे परफेक्ट किया, तो मेरा बेटा देख के तो एकदम शॉक रह गया। बोला, अरे मम्मी ये मेकअप किसने किया? मैंने कहा मैंने किया। बोला, अभी तो शाम को तो ऐसा नहीं था। मैंने कहा नहीं, अभी भी मैंने वही सब लगाया है। बट संगत जी, वो गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, मेरा चेहरा ही बदल गया। और वो जो जब मैंने वो ड्रेस पहनी, तो माय गॉड, मैं खुद को ही नहीं, ऐसा ऐसा लग रहा था कि अरे ये मैं हूँ, क्योंकि वो स्टाइल मैंने इंडो वेस्टर्न कभी कैरी नहीं किया है। और ये वाला स्टाइल तो मैंने कभी भी नहीं, जो गुरुजी ने दिलाया मेरे को, उसके लिए गुरुजी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी आपका। फिर मेरी जो रात वाली भी ड्रेस थी, वो भी बहुत सुंदर गुरुजी। उस पर भी मेरा बेटा बोल रहा था, मम्मी चेहरे पे क्या करके आए थे? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ ड्रेस चेंज करके आई हूँ, मैंने कोई मेकअप रिपीट नहीं किया। बट वो तो हमारे गुरुजी अपनी संगत को, तो संगत जी आपको पता है कितना स्पेशल फील करवाते हैं। और गुरुजी ने लिटरली मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया, बहुत ज़्यादा। और मेरा कॉन्फिडेंस भी उधर बहुत बढ़ा के रखा। मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं, मेरे को किसी का सपोर्ट चाहिए या क्या। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका। फिर लौटते वक्त संगत जी, गुरुजी ने, हाँ, उसके जब हम उधर होटल में थे रात को, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे जेठ जेठानी वॉक करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो आपको भी चलना है, फतेह सागर तक हम जा रहे हैं। तो हम गए, फिर हम आधे रास्ते से वापस आ गए। तो जब हम वापस आ रहे थे, तो मुझे नहीं पता था, जिधर हम रेडिसन ब्लू में ठहरे हुए थे, उसके बाहर शिव जी का मंदिर था। मेरे को वो गुरुजी ने दिखाया एक दिन पहले। मैं मन में सोच रही थी, अरे वाह गुरुजी आप इधर भी बैठे हैं और इधर आपका मंदिर भी है। मैं अंदर नहीं गई, सिर्फ मुझे गुरुजी ने ऐसे इंडिकेट किया कि इधर मेरा मंदिर भी है। उस वक्त तो मैंने देख लिया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे था। अब मंडे मॉर्निंग मैं उठी उठी तो मैं ब्रश करके नहाई, और मेरे को एकदम से दिमाग में, माइंड में क्लिक हुआ कि मंदिर जाना है, क्योंकि मेरा रूटीन है, हर मंडे मैं गुरुजी को जल चढ़ाने जाती हूँ, पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ। तो फिर अब बाहर तो मुझे पता नहीं था, बट मुझे एक दिन पहले ही गुरुजी ने दिखा दिया था कि इधर मंदिर है। और मंडे को मैं उठ के नहाई नहाई और मेरे मन में थॉट आया कि मैं को तो गुरुजी ने मंदिर दिखा दिया था शिव जी का, तो मुझे जाना है। फिर मैं अकेले अकेले, अंकल जी और मेरा बेटा सो रहे थे, और मैं अंदर मंदिर में, कोई भी नहीं था, बाहर कुंडी लगी थी, कुंडी खोल के मैं अंदर गई। शिव जी का इतना प्यारा मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, इतनी शांति। संगत जी, पूरी की पूरी थाली सजी हुई थी, जल की लोटी भरी हुई थी। मैंने पता नहीं किसके लिए, कि कोई इधर आके पूजा करेगा, मुझे तो नहीं पता था। पहले मैं ढूंढ रही थी कहीं और जल नल में से हो तो मैं शिव जी पे चढ़ाऊं, पर मुझे नहीं मिला। तो और मैं रास्ते से फूल भी तोड़ती हुई गई थी, और मैंने फूल भी शिवलिंग पे चढ़ाए। और वो जो लोटी भरी पड़ी थी जल से, वो जल मैंने शिवलिंग पे चढ़ाया। तो मैं उस जल में हमेशा काले तिल डालती हूँ, तो उधर भी उस जल में काले तिल थे संगत जी, जैसे गुरु जी ने अरेंज करके रखा हो। और फिर मैंने वो गुरु जी को जल चढ़ाया, फिर मैंने उनका मंत्र जाप किया। फिर मैंने देखा तो सामने दीवार पे है ना, शिव जी की आरती लिखी हुई है, जो मैं हर मंडे को करती हूँ। और मेरे को यूँ नहीं आती है, बिना बुक के पूरी नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी बीच में भूल जाती हूँ। बट सामने दीवार पे पूरी लिखी हुई थी। मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा गुरु जी आपको पता है मैं आरती करती हूँ, तो वो आरती मैंने देखकर पूरी आरती भी की, और मैंने प्रेयर किया। और हाँ, और है ना, अब मेरे अंकल जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, ख़राब लाइक कि उनको बार बार एक एक घंटे में मोशन आ रहा था, बार बार। पूरी रात वो सोए नहीं थे। वो मीठा खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती ही है, तो उस वजह से वो टैबलेट लेते हैं। आप कितनी टैबलेट लेंगे, टैबलेट लेने के बाद भी उनको एक एक घंटे में मोशन आ रहा था। तो जब
जब मैं मंदिर में जाके पूजा करी तो मैंने कहा गुरुजी अंकल जी को प्लीज़ अंकल जी को ब्लेस करो, क्योंकि आज हमको वापस जाना है और बस में जाना है। बस में तो संगत जी इसके टॉयलेट फैसिलिटीज़ तो होती नहीं है और ना ही बस वाला हमारे अकॉर्डिंग रोकता है। तो मैंने बहुत प्रे किया, गुरुजी प्लीज़ अंकल जी को ब्लेस करो, प्लीज़ प्लीज़ उनकी तबीयत ठीक रखना, हमको आज वापस भी जाना है। तो मैंने अपनी सारी प्रेयर्स ख़त्म करके बाहर निकली। बाहर नीचे उतर के जैसे ही चप्पल पहन रही थी, संगत जी इतने में पंडित जी आए। मुझे तो नहीं पता था ये पंडित जी हैं। तो है ना, मेरे को बोलने लगे, आपने प्रसाद लिया? मैंने कहा नहीं नहीं। तो बोला आ जाओ, और ऐसे मैं उनके पीछे गई। वो अंदर मंदिर में गए और वहाँ से एक केला और एक एक मिठाई का पीस मेरे हाथ में रखा और एक कोई मंत्र बोला और मेरे को दिया। तो मैं समझ गई, उसी वक्त मैं समझ गई कि ये तो गुरुजी ने मेरे को अंकल जी के लिए ब्लेस करके दिया है कि ये जाके केला खिला अंकल जी को। मेरे माइंड में थॉट्स भी आ रहे थे बार बार कि अंकल जी को जाके केला खिला। फिर मैंने अंकल जी को केला, मैं आई अपने रूम में आई, अंकल जी उठे, ब्रश व्रश किया और मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि मैं मंदिर होकर आई हूँ और गुरुजी ने आपको ये केला खाने के लिए कहा है। और फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर गार्डन में जाके बैठे और मैंने कहा इधर आराम से आप बैठिए, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए और फिर इस केले को खाइए और ये प्रसाद है आपके लिए। तो फिर अंकल जी ने 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप किया। उसके बाद वो केला खाया संगत जी। उसके बाद उनको वो तकलीफ़ सच्ची में नहीं हुई और ना ही टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ी। और फिर जब हमारी बस थी, हम जब बस में भी वापस आए तब भी उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। और बस में गुरुजी ऐसे लेकर आए संगत जी, ऐसे लेकर आए। आफ्टरनून में हमको सोने वाली बस मिली और इतने आराम से आए, हमें पता ही नहीं चला कैसे जोधपुर आ गया। जाने वक्त तो मैंने टैबलेट नहीं ली थी, बट आने वक्त मैंने कहा ले लेती हूँ, क्योंकि वो सोने वाली बस थी, स्लीपिंग थी। तो मैंने कहा ले लेती हूँ, बट वैसे भी जब मैं पहले भी 10-15 साल पहले भी ये टैबलेट लेती थी, उसके बाद भी मुझे थोड़े दिन और तकलीफ़ रहती थी, बस घूमती थी और डेज़ी डेज़ी लगता था। बट इस बार बस में तो मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, आराम से मुझे नींद भी आ गई। अंकल जी को भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कब जोधपुर आ गया मुझे पता भी नहीं चला। और गुरुजी हमें बहुत अच्छे से लेकर गए और बहुत अच्छे से हमें वापस लेकर आए संगत जी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत दयालु हैं गुरुजी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हर समय हमारे साथ होते हैं, हमारे अंग संग होते हैं। लौटते वक्त भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की। एक जगह जहाँ बस का स्टॉप आया, वहाँ आराम से 15-20 मिनट्स रुकी, आराम से हम वॉशरूम होकर आए। कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और संगत जी सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से 77777 4 टाइम 7 से भी ब्लेस किया है। तो सबसे बड़ी बात थी कि उस बस का नंबर था 0777। जब मुझे अंकल जी ने बताया कि बस का नंबर 777 है, मैं तभी समझ गई कि ये तो गुरुजी हमको लेकर चलेंगे वापस, और वो भी बड़े आसानी से लेकर चलेंगे। वो कंटिन्यूस हमारे साथ होंगे और कंटिन्यूस वो हमारे साथ थे। फिर से लौटते वक्त भी अगर मेरी नज़र जाती तो हरी कृपा, जय बालाजी, जय माता जी, कंटिन्यूस वो हमारे साथ थे। और ऐसी 777 की ब्लेसिंग और 777 की बस में मैंने ऐसे कभी पहले जर्नी नहीं किया है। इतना मेरा स्मूथ जर्नी बस में कभी कोई मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो ये एक्सपीरियंस था। शुक्राना शुक्राना, मैं जितना भी शुक्राना बोलूँ उतना कम है गुरुजी आपका। आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे हम घंटों आपको भूल जाएं पर आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच कि हमें आप आराम से लेकर गए, अच्छे से शादी भी अटेंड करवाई और आराम से लेकर भी आए। उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि अब तक उन्होंने मुझे कोई सत्संग में नहीं बुलाया और ना ही मुझे कभी ड्रीम दर्शन दिया है। सो प्लीज़ इतनी कृपा करना गुरुजी, हो सके
तो मेरी अरदास पूरी करना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।